आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपका विषय हिंदी है उसकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, इस वीडियो में हम फुल टू फुल सॉल्यूशन देखेंगे जिससे आप अपने प्री बोर्ड पेपर 2022 में, जो कि आपको आज मिल जाएगा स्कूल से, 100 में से 100 नंबर यानी कि 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी देख लो वीडियो, संपूर्ण हल करते हैं स्टार्ट। तो छात्रों, आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन था ऊषा का जादू टूटने का कारण है, तो यहाँ पर आपको उत्तर आएगा सूर्योदय। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आपका चौकी के गीले होने का भावार्थ है, तो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर है वातावरण में नमी। तीसरा प्रश्न है आपका सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना है, तो इसका उत्तर है आपका पीढ़ी का अंतराल। चौथा है विज्ञान के किस क्षेत्र में काम कर रही भारतीय संस्था है, जिसमें आपको उत्तर डालना है 3। पांचवा है विवाहानुभाव या विचारी संयोगत इस निष्पत्ति यह परिभाषा है, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है आचार्य भारत मुनि की। ठीक है। इसके बाद आपका जो छठवां क्वेश्चन है बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपके छठवें प्रश्न का उत्तर है जुबान का पक्का होना। ठीक है छात्रों, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान पे है। तो शिरीष के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा है बगुले के पंख के रचनाकार तो उमाशंकर जोशी हैं। तीसरा है कूटीकरण को तो एनकोडिंग भी कहते हैं। चौथा है आनंदा की पाठशाला 11 बजे से लगती है। पांचवा है राम मेहनत करता है, यह साधारण वाक्य है। ठीक है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य तो चंपू काव्य कहलाती है। सातवां है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। इसके बाद आपका जो सही जोड़ी है तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु, इसे आपको पहलवान की ढोलक से मिला देना है। और फिर आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पांव यात्रा वृतांत माधुर्य ओजबा प्रसाद, तो शब्द गुण हिंदी को भाषा से और समाचार लेखन को आपको स्तंभ लेखन से मिला देना है। इसके बाद छात्रों आपके एक वाक्य में उत्तर है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हो, तो उत्तर डालना है किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कविता का पहला उपकरण क्या है, जिसमें आपको उत्तर डालना है छंद व मुक्त छंद। तीसरा है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी, तो उत्तर डालना है आपको अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है, तो बालक भीमराव का। फिर पांचवा है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, तो कविता पंख लगाकर मानव के अंत। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9th या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कोटा की टॉप मोस्ट IITian और डॉक्टर फैकल्टीज़ ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हज़ारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ वो प्रीवियस ईयर पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, रिवीजन वीडियो, NCERT सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर? अगर हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ई-सरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ई-सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल दी बेस्ट। बाह्य रूप में उड़ान भर सकती है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। फिर आपका छठवां प्रश्न है राजा ने लुट्टन से क्या कहा, तो जीते रही बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। फिर आपका सातवां प्रश्न है दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है, तो सोरठा बन जाता है। सत्य देख लेते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, सत्य है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द शब्दांश के पहले होता है, ये भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, ये भी आपका सत्य है। चौथा है लेखक का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, सत्य है। पांचवा है पाठ रवैया व गजल में कवि के खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया, ये आपका सत्य हो जाएगा। छठवा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका नाम रख दिया। ठीक है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो के घर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, घरों की 2 विशेषताएं। तो आपका पहला उत्तर आ जाएगा
मोहनजोदड़ो के घरों में आंगन होता था और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। घर में ईंटों से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थीं। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 11वां प्रश्न है, बिंब क्या है? कविता में बिंब का क्या कार्य है? तो आपको उत्तर डालना है बिंब। हिंदी साहित्य में बिंब कविता की एक थैली है। बिंब का अर्थ है कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को यह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा केंद्रीय अनुभवों को आधार पर निर्मित होता है। आपका इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हमने देख ही चुका, रुक जाइए। 12वां प्रश्न वो है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है अभिधा शब्द शक्ति, जब शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और राज विद्यालय जा रहा है। 13वां प्रश्न है, भांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर डालना है भांतिमान अलंकार जहाँ प्रस्तुत को देखने से सदस्य के कारण अप्रस्तुत का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, नाक समझू तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे वन मोर। इसके बाद आपका 14 प्रश्न है, मुल्क बदल जाए पर बतन होता है का भाव पल्लवन कीजिए। मुल्क बदल जाए पर बतन होता है। इसमें इस कथन में मिस्र जी विदेशों में रहने वाले व्यक्ति को अपने देश वतन के प्रति लगाव एवं प्यार को व्यक्त किया है। देशों का परिवर्तन से व्यक्ति के अपने देश के प्रति प्रेम में थोड़ी भी कमी नहीं आती है। इसके बाद जो आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, तो तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ। फिर दूसरा है, घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है, तो आपको लिखना है घर में चाय केवल नाम को बची है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कौन सा, 16वां प्रश्न, कुमार नारायण के बारे में लिखी है ना रचनाएं और जो भी है। तो इसमें आपको उत्तर डालना है सबसे पहले रचनाएं और चक्रव्यूह, दूसरा सप्तक, हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, खंडकाव्य, आत्मतई कहानी संग्रह, अकारों के आसपास, समीक्षा, आज से पहले मेरे साक्षात्कार आदि। फिर भाषा शैली डालना है आपको संस्कृत, उत्तर भारत की स्थानीय बोलियां, फारसी, अरबी और इस्लामी भाषाओं के अलावा अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व और उनकी भाषा द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना के हर आयाम के लिए किए गए गहरे और औपनिवेशिक हस्तक्षेप में है। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो भी है छात्र यहाँ तक आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर साहित्य में स्थान देख लीजिए, आपको 3rd पॉइंट डालना है और ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद था आपका 17वां प्रश्न, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखना था। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में अशोक के पूर्व, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, और जो भी है देख लीजिए। आलोचना में है कबीर, माधवकरण बोध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव आदि। फिर ग्रंथ में देख लीजिए, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो संपादन, विश्व भारती पत्रिका। साहित्य विशेषताएं छात्रों वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है, ये ज्ञान का बोध, और जो भी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर और लिखना है आपको। इसके बाद फिर आपका तीसरा पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में भाषा शैली, आपको इतना और लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद छात्र आपका जो 19वां प्रश्न है, सॉरी यहाँ पर आपका 18वां प्रश्न मिसिंग है शायद। तो देखो आपका जो 18वां प्रश्न है, मेरे सपनों का भारत 2022, तो आपको उत्तर डालना है 2000 भारत कोविड-19 नामक महामारी से मुक्त हो चुका होगा, मतलब खत्म होते होते आर्थिक प्रगति उच्चतम होगी, लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, समाजवाद नहीं होगा, बेरोजगारी का स्तर कम होगा। ठीक है, फिर आपका इसके बाद जो यहाँ पर 19वां प्रश्न है, आप पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो शीर्षक हो जाएगा आपका संस्कृति और मानव। दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो अनपढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। फिर तीसरा है व्यक्तित्व में विशेषता कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। तो व्यक्तित्व में विशेषता साध्य में साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न है, मैं निज खालिस्तान के लिए करता हूँ। तो आपका 20वां में संदर्भ आएगा, उपरोक्त पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय से ली गई हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी प्रेमिका को प्रेम में उससे मिलन के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट करते हैं। फिर व्याख्या लिखनी है, कवि कहते हैं कि मैं जवानी का
पागलपन लिए अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन इधर उधर सर्वत्र घूमता रहता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण रहता हूँ। मेरे मन में प्रेमिका की मधुर यादें समाई हुई हैं, जिसे याद करके मेरा मन अंदर ही अंदर रोता है, परंतु मैं बाहर से दुनिया वालों को सामने हंसता रहता हूँ। यह मेरी व्यवस्था है। फिर आपका 21वां प्रश्न है, मैं प्रया क्या करूँगी। इसमें आपको संदर्भ डालना है। देखो आपको जो डालना है इस टाइप से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। संदर्भ है प्रसंग अंतिम समय के बारे में सोचती हुई कहती है कि महादेवी वर्मा सोचती हैं कि जब ऐसा अंतिम बुलावा आएगा, अर्थात अंतिम समय आएगा, ऐसा बुलावा जहां आने जाने के लिए ना तो धोती साफ करने की आवश्यकता होगी और ना ही किसी प्रकार का सामान बांधने या रखने की। ऐसे समय में चाहते हुए भी भक्तिन को जाने से नहीं रोक पाऊंगी और ना ही वह चाहकर भी रोक पाएगी। अंतिम विदा अर्थात देह छोड़ने के समय भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। मैं तो उसे अंतिम समय विदा नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, अपने जिले के जिलाध्यक्ष महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखें। तो उत्तर डालना है सेवा में जिलाध्यक्ष महोदय, भोपाल मध्य प्रदेश, और जहाँ से भी आप रहते हो, ठीक है, वहाँ पर आप नाम डाल दीजिए। सागर से तो सागर का, जहाँ भी आप रहते हो, है ना, रीवा सतना, जहाँ भी रहते हो आप वहाँ डाल दीजिए मध्य प्रदेश। वैसे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु महोदय, विनय नम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं, परंतु शहर में जोर जोर की आवाज़ में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम अध्ययन में केंद्रित नहीं कर पाते। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध हमारी सहायता करने पर कष्ट करें। हमें आपके लिए बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। प्रार्थी सर्व विद्यार्थी, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर डाल दीजिएगा। सर्व विद्यार्थी की जगह पर शासकीय जो भी आपके स्कूल का नाम हो और दिनांक, ठीक है छात्रों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही आपको PDF चाहिए तो PDF मेरा टेलीग्राम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।